सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं अपने हिंदी के विस्तृत शब्द भंडार के बारे में, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द आते हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं शब्दों के विषय में, शब्दों की दुनिया के बारे में। पाठ 10 शब्द भंडार। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले विलोम शब्दों के बारे में जानेंगे। विलोम शब्द क्या होते हैं, देखिए, पढ़िए और जानिए। तो यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, उनके नीचे शब्द लिखे हुए हैं, पढ़कर जानने का प्रयास करते हैं। अमीर गरीब, अंदर बाहर, दो चित्र बने हुए हैं, एक में अमीर और गरीब दो व्यक्ति हैं, दूसरे में अंदर और बाहर का दृश्य है। तो आपने देखा कि उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। इन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़े थे शब्द अमीर गरीब, अंदर बाहर। तो अगर हम देखें तो दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ को बता रहे हैं, विपरीत, उल्टे, इनको ही कहा जाता है उल्टे अर्थ देने वाले शब्द, विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द, जो उल्टा अर्थ बताए। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ये परिभाषा है विलोम शब्द की, कि ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। कुछ अन्य विलोम शब्द पढ़िए। अब तालिका के माध्यम से विलोम शब्दों को पढ़ते हैं, जानते हैं। शब्द विलोम: अच्छा बुरा, हार जीत, ऊपर, ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे, उधार, नकद, कठिन सरल, गीला सूखा। और है शब्द और उनके विलोम, पढ़ते हैं इनको भी। कठोर, कोमल, मित्र, शत्रु, गुलामी, गुलामी आजादी, खट्टा मीठा, आगे पीछे, प्रश्न उत्तर। तो इस तालिका को अब याद करने का प्रयास करेंगे बच्चों। नीचे और भी है विलोम शब्द, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। शब्द विलोम: ऊंचा नीचा, सच झूठ, गुरु शिष्य, गोरा काला, चतुर मूर्ख, पाप पुण्य। शब्द विलोम: वीर वीर, कायर, वीर का कायर, असली नकली, गुण दोष, दिन रात, अपना पराया, अपना का क्या हो जाएगा, पराया, आशा निराशा। तो ये हैं उल्टे अर्थ देने वाले शब्द, इनको आप याद करेंगे। अब आता है हमारा अगला जो प्रकरण है बच्चों, वो है पर्यायवाची शब्द। देखिए, पढ़िए और जानिए। माँ जननी, माता एक महिला का चित्र है, माँ का चित्र है, माँ कहते हैं उसको, जननी भी कहते हैं और माता भी कहते हैं। सूरज का चित्र है, सूर्य, सरोज, रवि। तो बच्चों यहाँ पर एक गलती है, इसको सही कर लेते हैं। वो गलती है, यहाँ पर लिखा है सरोज, सरोज हम कमल को कहते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सूरज। इसके बाद अगला है बगीचा, उपवन और बाग। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा कि उपरोक्त चित्रों में दिए गए प्राणी, वस्तु व स्थान को हम अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, किंतु प्रत्येक चित्र के सभी नामों का अर्थ समान है। तो यहाँ पर जो चित्र है, ठीक है, हम उन चित्रों को देखकर अलग अलग नाम बता रहे हैं उनके। जैसे माता का चित्र है, हम उसको माँ जननी माता कुछ भी कह सकते हैं। सूरज का चित्र है, सूर्य सूरज रवि कह सकते हैं। बगीचे को उपवन और बाग भी कहा जाता है। तो जो शब्द हैं वो समान अर्थ दे रहे चित्र का, तो जो समान अर्थ दे वही पर्यायवाची शब्द है। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जो एक जैसा अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर जो माँ के लिए 3 शब्द है, तीनों एक समान अर्थ दे रहे हैं। सूरज के लिए जो शब्द है एक समान दे रहे हैं, और ऐसे ही बगीचे के लिए जो शब्द है एक समान अर्थ दे रहे हैं। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द पढ़िए, आप तालिका के माध्यम से पढ़ते हैं। शब्द पर्यायवाची: संसार, संसार को दुनिया और विश्व भी कहते हैं। पेड़, वृक्ष, तरु। शब्द पर्यायवाची: मनुष्य, मानव, मनु। आग, अग्नि, पावक। इसके बाद है
शब्द पर्यायवाची। दिन, दिवस, दिवा। आंख, नेत्र, नयन। बेटी, पुत्री, सुता। शरीर, तन, देह। घर, गृही, भवन। मित्र, साथी, सखा। और पढ़ लेते हैं, और भी है सूची। राजा, नृप, नरेश। जल, पानी, नीर। रात, रात्रि, निशा। पुस्तक, किताब, पोथी। गुरु, अध्यापक, शिक्षक। आकाश, गगन, नभ। तो ये है पर्यायवाची शब्द। इस तालिका को भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, पढ़िए और जानिए। जो साथ में पढ़ता है सहपाठी, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। यहाँ पर चित्र है, ठीक है। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। मिट्टी के बर्तन वाले मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार कहा जाता है। उपरोक्त चित्रों के नीचे कुछ शब्द समूह हैं और उनके सामने उन्हीं शब्द समूह के लिए एक शब्द दिया गया है। ये शब्द उपरोक्त समूह को एक शब्द में बता रहे हैं। इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। तो जब हम अनेक शब्दों के स्थान पर, बहुत सारे शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं और वो एक शब्द भी वही अर्थ देता है जो बहुत सारे शब्द मिलकर दे रहे थे, तो यही एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। इसे अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण, तो अब पढ़ते हैं उदाहरणों को। जो कुर्सी मेज आदि बनाता है उसे हम कहते हैं बढ़ई। जो भगवान को मानता है आस्तिक। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं अनपढ़। जो गांव में रहता हो ग्रामीण। जो शहर में रहता हो शहरी। जो रोगी का इलाज करता है चिकित्सक। तो ये है हमारी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हमने जो सीखा है उसको जान लेते हैं। हमने सीखा एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जो उल्टा अर्थ बताए विलोम है। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जो एक जैसा अर्थ दे वो समानार्थी या पर्यायवाची है। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है जो कि बहुत सारे शब्दों के स्थान पर एक शब्द का जब हम प्रयोग कर देते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। उजाला शब्द का विलोम है प्रकाश, दिन, अंधेरा। तो उजाला का क्या हो जाएगा उल्टा? अंधेरा। पानी का पर्यायवाची है जल, नीर, दोनों। तो जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, दोनों सही हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए एक शब्द है बढ़ई, अनपढ़ आस्तिक। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं अनपढ़। अगला है निम्न के विलोम लिखिए, यानी कि उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। पहला शब्द है कठोर। कठोर का क्या हो जाएगा बच्चों? कोमल। कोमल लिख लेंगे। वीर, वीर का क्या होता है? कायर। अच्छा, अच्छा का बुरा। गीला, सूखा। गीला, सूखा। उधार, नकद। उधार का नकद। ऊंचा, नीचा। ऊंचा का हो जाएगा नीचा। नेक्स्ट है निम्न के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो पेड़, पेड़ को हम क्या कहते हैं? तरु। पेड़ को हम तरु कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। इसके अलावा भी विट्टप कहते हैं। आंख, आंख को क्या कहते हैं हम? नेत्र। नयन। जल, पानी। जल को क्या कहते हैं? पानी। और नीर। आग, आग को क्या कहते हैं? अग्नि, ज्वाला। इसके अलावा अन्नल और भी बहुत सारे नाम हैं। राजा को नृप, नरेश। गगन, आकाश को गगन और नभ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो अनेक शब्दों के लिए हमें एक शब्द लिखना है। जो कपड़े धोता है, क्या होता है वो? धोबी। जो पढ़ाता है, अध्यापक, पढ़ाने वाला अध्यापक। जो कभी ना मरे, उसको हम कहते हैं अमर। जो कभी ना बूढ़ा हो, उसे कहते हैं हम अजर। जो मीठा बोलता हो, उसको हम कहते हैं मृदुभाषी। मृदुभाषी, जो मीठा बोले। नेक्स्ट है, जो कड़वा बोलता हो उसे कहेंगे हम कटुभाषी। कड़वा बोलने वाले को, मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी। तो बच्चों, ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से हिंदी शब्द भंडार के विषय में जाना। आपको जो भी तालिकाएं दी गई हैं, चाहे वो विलोम शब्द की हो, चाहे वो पर्यायवाची शब्द की हो, चाहे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की हो, आपको सभी को याद कर लेना है। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।